चुनाव से पहले एक बार फिर राजस्थान में परेशानियों में घिरी कांग्रेस। गहलोत कैबिनेट में सब कुछ सही नहीं। महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ मंत्री ने उठाई आवाज तो गंवानी पड़ी कुर्सी। कैसी अंधेर नगरी। सचिन पायलट को हाथ जोड़कर चुप कराया तो भड़क उठे और मंत्री। कैसे सरकार संभालेंगे राजनीति के जादूगर। पायलट के करीबियों को रास्ते से हटाने की कवायद शुरू। आखिरकार अशोक गहलोत को क्यों मंत्री की बातों से लगी मिर्ची। क्यों महिलाओं के हक में बोलना पड़ा महंगा। गंवानी पड़ी कैबिनेट मंत्री को कुर्सी। देखिए पूरी हकीकत पब्लिक दर्पण टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक शतरंज शुरू हो चुका है। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने ऐसी चाल चली है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का रण एक बार फिर सज चुका है और सचिन पायलट के समर्थकों को सीएम गहलोत ने एक एक कर रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। तो वहीं राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। और इन सब के बीच अगर कोई मंत्री महिलाओं के हक में बात करता है तो उसे किस तरह से रास्ते से हटाया जाता है, ये देखने को मिल रहा है राजस्थान की राजनीति में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान में सुलह होने के बाद भी पायलट और गहलोत गुट एक दूसरे के खिलाफ छिप कर गुपचुप तरीके से राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं कैसे केंद्र सरकार के मंत्री ने गहलोत को राज्य में क्राइम बढ़ने के मामले में लपेटना शुरू कर दिया है। अब कैसे गहलोत इन सारी परेशानियों से पार पाएंगे, देखिए 5 मिनट के वीडियो में। इन दिनों राजस्थान की राजनीति का पारा हाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया तो प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल आ गया। राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त करने के बाद विपक्ष की ओर से प्रदेश सरकार पर जोरदार हमले शुरू हो गए। गहलोत सरकार अपने मंत्री को बर्खास्त करने को अनुशासनात्मक कार्रवाई बता रहे हैं तो वहीं बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दल इस कदम को सच बोलने सजा करार दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने सच बोलने की गुड़ा को बहुत बड़ी सजा दी है। गौरतलब है कि गुड़ा ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 21 जुलाई को विधानसभा में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। इस कारण गहलोत सरकार ने उन पर कड़ी कार्रवाई की। गुड़ा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि गहलोत को मणिपुर से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह से राजस्थान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये स्वीकार किया जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो देखा कैसे राजस्थान के मंत्री ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बस यही सच सीएम गहलोत को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से राजेंद्र गुड़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। हालांकि इसमें बात ये भी निकल कर आ रही है कि गुड़ा पर हुई कार्रवाई के पीछे एक वजह ये भी है कि वो सचिन पायलट के करीबी हैं और सचिन पायलट ने बीते दिनों जब अपनी ही सरकार के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा की, उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा था कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उतना ही नहीं, बीते दिनों जब झुंझुनू में एक परिवार के द्वारा मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा पर मामला दर्ज करवाया गया तो राजेंद्र ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेरी पत्नी ने तो मुझे पहले ही कहा था कि सीएम से पंगा मत लो, जेल में डलवा देंगे। अभी तो हमारे बाल बच्चे भी छोटे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी इस मामले को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि राजस्थान में हर रोज 17-18 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, जबकि 5-6 महिलाओं की हत्या की जाती है। उन्होंने राजस्थान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में पहले नंबर का राज्य बताया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए उठा रहा हूं कि ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलाई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा, पर यह शर्मनाक बात है संसदीय मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री जी। तो देखा आपने किस तरह से शेखावत ने राजस्थान सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अब आपको क्या लगता है, क्या जो कार्रवाई गुड़ा पर हुई है वो सचिन के करीबी होने की वजह से हुई है या फिर उनके बयान की वजह से? साथ ही क्या राजस्थान में वाकई में महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पब्लिक दर्पण टीवी के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।